नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के सबसे धमाकेदार, सबसे रोमांचक और सबसे यादगार मुकाबले की इस सुपर एनालिसिस वीडियो में, जहां भारत वीमेन और इंग्लैंड वीमेन के बीच हुआ मुकाबला पूरे टूर्नामेंट की कहानी बदल गया। जी हां दोस्तों, आज के इस मैच में जो हुआ उसने पूरे वर्ल्ड कप की दिशा और दशा दोनों बदल दी। इंग्लैंड वीमेन के खिलाफ इंडियन वीमेन टीम ने ऐसा जज्बा दिखाया, ऐसा जुनून दिखाया कि पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। हालांकि मुकाबले का नतीजा इंग्लैंड वीमेन के पक्ष में गया, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी दहाड़ से सबको बता दिया कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, वीमेन वर्ल्ड कप 2025 का ये 20वां मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये उन तमाम भावनाओं का संगम था जिसमें उम्मीद, जोश, आंसू और गर्व सब कुछ समाया हुआ था। इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और फिर क्या ही कमाल की पारी खेली। 109 रनों की कप्तानी इनिंग खेलकर इंग्लैंड को पहुंचा दिया 50 ओवर में 8 विकेट पर 288 रन तक। वहीं भारतीय गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। 4 अहम विकेट लेकर उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। लेकिन 289 रन का लक्ष्य हमेशा मुश्किल रहता है और भारत के सामने भी वही चुनौती थी। रन तो बनाने ही थे, पर साथ ही सेमीफाइनल की उम्मीदें भी दांव पर थीं। शुरुआती झटके ने जैसे पूरे भारत के दिलों की धड़कन बढ़ा दी, लेकिन फिर आई स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की जोड़ी, जिन्होंने मैच को पलटने की ठान ली। दोनों ने मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों पर हमला बोला, चौके छक्कों की बारिश की और एक समय लगने लगा कि भारत ये मैच जीत लेगा। मगर आखिर के ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इंग्लैंड ने मुकाबला जीत लिया। इंग्लैंड की इस जीत के साथ ही विमेन वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में मच गया जबरदस्त उलटफेर। अब इंग्लैंड पहुंच चुकी है नंबर 1 पोजीशन पर और भारत की टीम फिसल गई चौथे स्थान पर। दोस्तों, टूर्नामेंट में अब तक कुल 20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और 8 मुकाबले बाकी हैं, यानी कि अब हर मैच फाइनल जैसा बन गया है। अब तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों ने ऑफिशियली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच बची है सेमीफाइनल की तीसरी और चौथी सीट की जंग। ये जंग अब इतनी रोमांचक हो चुकी है कि हर मैच अब करो या मरो की स्थिति बन चुका है। अब बात करते हैं बाकी टीमों की, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के हालात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पाकिस्तान वीमेन टीम की हालत सबसे खराब है। लगातार 3 हार, 2 मैच बारिश से रद्द और अब नेट रन रेट -1.887 तक गिर चुका है। सेमीफाइनल की उम्मीदें पाकिस्तान की अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। हालांकि गणितीय संभावना अभी भी बाकी है। पाकिस्तान को बाकी दोनों मुकाबले साउथ अफ्रीका और श्रीलंका से जीतने होंगे और साथ ही दुआ करनी होगी कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों अपने मैच हार जाएं, तभी कुछ चमत्कार हो सकता है। लेकिन क्रिकेट में चमत्कार भी दिल वालों के लिए होते हैं और पाकिस्तान को अब वही चमत्कार चाहिए। अब बढ़ते हैं श्रीलंका की ओर, जिनकी कहानी सबसे बदकिस्मत टीम की तरह लगती है। 3 मुकाबले बारिश में धुल गए, 2 में हार और नेट रन रेट -1.831 तक नीचे गिर गया। हालांकि उनके पास भी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वे दोनों मैच जीत जाते हैं तो 6 पॉइंट्स के साथ एक बार फिर सेमीफाइनल की रेस में आ सकते हैं, बशर्ते दूसरी टीमों का प्रदर्शन उनके पक्ष में जाए। अगला मुकाबला श्रीलंका का बांग्लादेश से है और यकीन मानिए दोस्तों, ये मुकाबला भी टूर्नामेंट का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब आते हैं बांग्लादेश वीमेन टीम पर, जो इस वक्त 6ठे स्थान पर है। बांग्लादेश ने 5 मैचों में सिर्फ 1 जीत हासिल की है, 3 मैच हारे हैं और उनका नेट रन रेट -0.863 तक चला गया है। अब बांग्लादेश को बाकी 2 मुकाबलों में जीत हासिल करनी ही होगी अगर उन्हें सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है। लेकिन उनकी किस्मत अब उनके हाथ में नहीं है, उन्हें दूसरों के नतीजों का इंतजार रहेगा। अगला मैच बांग्लादेश का 20 अक्टूबर को श्रीलंका से होगा और यही तय होगा कि बांग्लादेश की राह खत्म होती है या नया मोड़ लेती है। अब आते हैं न्यूजीलैंड वीमेन पर, जो फिलहाल 5वें स्थान पर हैं, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में अभी भी पूरी तरह जिंदा हैं। न्यूजीलैंड ने 5 में 2 मैच जीते हैं, 2 बारिश से धुले और 1 में हार मिली है। 4 पॉइंट्स और -0.245 के नेट रन रेट के साथ न्यूजीलैंड को अब अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे। पहला भारत से 23 अक्टूबर को और दूसरा इंग्लैंड से 26 अक्टूबर को, यानी कि न्यूजीलैंड के दोनों मुकाबले अब डू और डाई सिचुएशन बन चुके हैं। अगर वे भारत को हरा देते हैं तो भारत की राह मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर भारत जीत जाता है तो सीधा सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। यही है इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी बात। अब हर बॉल, हर रन और हर विकेट टेबल पर असर डाल रहा है। भारत की बात करें तो दोस्तों, भारत की स्थिति चौथे स्थान पर है, लेकिन उम्मीद अभी भी बरकरार है। 5 मुकाबले में 2 जीत, 3 हार और +0.282 का नेट रन रेट, यानी कि अगर भारत अगले दोनों मैच जीत जाता है तो सीधा सेमीफाइनल की टिकट पक्की हो जाएगी। भारत के लिए 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला सबसे अहम है, जबकि 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच टीम इंडिया के लिए नेट रन रेट सुधारने का सुनहरा मौका बन सकता है। कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के साथ पूरी टीम अब एक मिशन पर उतर चुकी है, सेमीफाइनल या घर वापसी। और दोस्तों, जब बात आती है टीम इंडिया की तो हमें पता है कि ये टीम हार नहीं मानती। अब बात करते हैं टॉप टीमों की।
साउथ अफ्रीका वुमेन ने अपने 5 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक बटोर लिए हैं। उनका नेट रन रेट भले ही -0.218 है, लेकिन उनकी स्थिरता और आत्मविश्वास ने उन्हें लगभग सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। साउथ अफ्रीका का अगला मुकाबला पाकिस्तान से है, जो सेमीफाइनल की रेस में उनका रास्ता और भी मजबूत कर सकता है। वहीं इंग्लैंड वीमेन की टीम ने 4 जीत और 1 रद्द मैच के साथ 9 अंक जुटा लिए हैं और उनका नेट रन रेट +0.964 पर पहुंच चुका है, जो टूर्नामेंट में दूसरा सबसे अच्छा है। इंग्लैंड का अगला मुकाबला 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से है, यानी कि 2 दिग्गजों की टक्कर। और आखिर में आते हैं ऑस्ट्रेलिया वीमेन टीम पर, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है। 5 में 4 जीत और 1 रद्द मैच के साथ 9 अंक और +1.853 का धमाकेदार नेट रन रेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त सबसे संतुलित, सबसे खतरनाक और सबसे स्थिर टीम बन चुकी है। उनका अगला मुकाबला इंग्लैंड और फिर साउथ अफ्रीका से है, यानी कि अब असली मुकाबले की घड़ी शुरू हो चुकी है। इन दोनों मैचों में से अगर ऑस्ट्रेलिया एक भी जीत जाती है तो वे पक्के तौर पर सेमीफाइनल में होंगी और पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बनी रहेंगी। अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला फाइनल की झलक साबित होगा या भारत न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में नई कहानी लिखेगा। क्योंकि दोस्तों, वुमेन वर्ल्ड कप 2025 अब अपने सबसे जोशीले फेज में पहुंच चुका है। हर बॉल, हर रन, हर ओवर टूर्नामेंट की तस्वीर बदल रहा है और जैसे जैसे तारीखें 23, 24 और 26 अक्टूबर के करीब आ रही हैं, रोमांच अपने चरम पर है। क्या भारत करेगी वापसी? क्या न्यूजीलैंड का सपना टूटेगा? क्या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फिर आमने सामने होंगी या साउथ अफ्रीका कोई बड़ा उलटफेर करेगी? आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि कौन उठाएगा 2025 का विमेन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रॉफी इस बार भारत के हाथ में जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए इंडिया फायर। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ खेल नहीं है, यह है जज्बा, जुनून और देश का गौरव। जय हिंद।